हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आज हम मर्सनरी एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। एक और सफर के लिए तैयार हो जाओ। और आज का चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग में हमें सोल्जर ट्रेनिंग का व्यू दिखाया जाता है और मेजर कैंग को दिखाया जाता है। और बाद में सर्जन किम और मेजर कैंग आपस में बोल रहे होते हैं कि सर्जन किम बोलते हैं, आज आइजिन का फर्स्ट डे है ना स्कूल का। और मेजर कैंग बोलते हैं, हाँ हमने उसे 6 महीने ट्रेनिंग दी, पर मुझे चिंता है। तो सर्जन किम बोलते हैं, हाँ वो इतने कठिनाइयों से भी तो गया है जब वो 9 साल का था तब से, पर वो एडजस्ट कर लेगा। मेजर कैंग आगे बोलते हैं, मैंने उसे ट्रेन किया है तो अच्छा ही होगा। और स्टाइलिश पोज में खड़े हो जाते हैं। और सर्जन किम बोलते हैं, नो डाउट। पर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आइजिन एक स्टूडेंट को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और बोलता है कि मेजर कैंग से किया हुआ प्रॉमिस अब टूट गया। और स्टाइल में खड़ा हो जाता है जैसे चैप्टर नंबर 2 के एंडिंग में था। तब वो लड़की और उसका फ्रेंड बोलता है कि एक ही शॉट में इसने इसको बेहोश कर दिया। और फिर ये देखकर वो सब उठ खड़े होते हैं। तभी आइजिन दूसरे लड़के के पास जल्दी से जाकर उसके पेट में जोर से पंच दे मारता है और वो लड़का जोर से गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर आइजिन उस लड़की को देखता है कि जैसे उसे मारने आ रहा हो। वो लड़की कांपने लगती है। इस समय आइजिन का ऑरा टॉप पर था क्योंकि सिर्फ 1 शॉट में बेहोश कर दिया सबको। तभी डायोन आइजिन को आवाज देती है और बोलती है, अभी क्या हुआ? उसने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए ही जैकेट मेरे आंखों पर रखा था। फिर वो लड़की कांपते हुए नीचे देखती है और आइजिन उसके साइड से जाता है और डायोन को सॉरी बोलता है और पूछता है कि कुछ स्नैक्स ले स्टोर से। पर डायोन नहीं बोलती है और वो घर जाने के लिए निकलते हैं। पर वो लड़की आइजिन के बारे में मन ही मन बोलती है कि ये लड़का कौन है। डायोन निकलते समय उस लड़की से बोलती है कि बाद में मिलेंगे, पर उस समय उस लड़की का शक्ल देखने लायक था। तो आगे डायोन आइजिन से पूछती है कि उन लड़कों को आइजिन ने मारा है, तो वो हाँ बोलता है। डायोन कहती है कि कोरिया में घूरना रूड होता है और तुम्हें किसी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। आइजिन बोलता है, आंखें मिलाना थोड़ा रिस्की है, पर अपोनेंट पे डिपेंड करता है कि क्या वो डेंजर है। फिर डायोन पूछती है, सच में? और बोलती है, तुमने वैसे क्यों घूरा था? तो आइजिन रिप्लाई देता है, मुझे लगा वो तुम्हें परेशान कर रहे थे। और फिर डायोन ब्लश करने लगती है। घर आने के बाद ग्रैंडपा आइजिन से कह रहे होते हैं कि तुम मुझे आज कुछ काम करने क्यों नहीं दे रहे हो। आइजिन बोलता है कि आप बस आराम करो, मैं सब करता हूँ। और फिर आइजिन बर्तन धोने लगता है। तो ग्रैंडपा सोफे पे बैठकर बोलते हैं कि क्या डिनर अच्छा था, क्योंकि मैंने मेरा बेच दिया था और मुझे थोड़ा खाना बनाना नहीं आता। आइजिन बोलता है, आप वैसा मत बोलो, डिनर सच में बहुत अच्छा था। ग्रैंडपा को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है और डायोन मन ही मन बोलती है कि ग्रैंडपा ने कितनी मेहनत की है कुकिंग सीखने के लिए। फिर ग्रैंडपा डायोन से पूछते हैं कि उसे कैसा लगा डिनर। वो वंडरफुल कहकर मुस्कुराती है। और आगे ग्रैंडपा पूछते हैं कि आज का पहला दिन कैसा गया। तो दोनों आइजिन और डायोन एक दूसरे को देखते हैं और आइजिन बोलता है, अच्छा गया। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, अच्छा हुआ। फिर सब एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और सोने के लिए जाते हैं। पर हमें आइजिन को दिखाया जाता है उसके कमरे में कि वो फ्लैशबैक में जाता है जब वो और ग्रैंडपा एयरपोर्ट पर मिलते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए और वापस आ गए। फिर हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा अपना हाथ आइजिन के हाथ पर रखते हैं। इस सीन में हमें दिखता है कि ग्रैंडपा का प्यार अपने पोते के लिए। और ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हें बचपन की यादें नहीं है, इसके अलावा तुम जिंदा हो, यही मायने लगता है। फिर अगले सीन में ग्रैंडपा आइजिन को खाने के लिए बोल रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, पर तुम्हें ये खाना अच्छा लगेगा, ऐसे वो बोलते हैं। फिर इस ख्यालों में आइजिन सो जाता है और बोलता है, फैमिली। फिर हमें आइजिन का सपना दिखाया जाता है कि प्लेन से बीप बीप आवाज आ रहा होता है, प्लेन नीचे जा रहा होता है, सारे लोग टेंशन में होते, ऑक्सीजन मास्क पहनने की कोशिश कर रहे होते और हमें आइजिन की पेरेंट्स की झलक दिखाई जाती है जब वो आइजिन को ऑक्सीजन मास्क पहना रहे होते और फिर आइजिन को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर उसे कसकर पकड़ लेते हैं और आइजिन पूरा टेंस में देख रहा होता है और फिर प्लेन क्रैश होने ही वाला होता है कि तभी आइजिन डरकर उठ जाता है। पूरा पसीना पसीना हो गया उसका चेहरा
वो अपना पसीना हाथों से पोंछ रहा होता है और बोलता है ये एक सपना था। फिर अलार्म बजता है और आइजिन को एक आवाज़ आती है तो वो देखकर उठ जाता है और दरवाज़ा खोलकर आता है। तभी डायोन उसे पूछती है ओह तुम उठ गए, मैं तुम्हें उठा नहीं वाली थी। फिर आइजिन पूछता है ग्रैंडपा कहाँ है? तो डायोन जवाब देती है कि वो अपने काम के लिए गए हैं। आइजिन बोलता है काम के लिए? डायोन बोलती है कि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए उन्होंने छुट्टी ली थी और आज वो काम के लिए गए हैं। और बोलती है मैं आज जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मुझे आज जल्दी स्कूल पहुँचना है और वहाँ टेबल पे खाना तैयार है तो ब्रेकफास्ट कर लेना। और आइजिन डायन को थैंक्स बोलता है और वो चली जाती है और वो फिर टेबल पे रखे खाने को देखता है। फिर सीन चेंज होकर हमें फर्स्ट ईयर का सीन दिखाया जाता है। वो पीले बाल वाली लड़की उसके फ्रेंड के साथ बोल रही होती है कि थर्ड ईयर में न्यू स्टूडेंट आया है, वो उसका भाई है। और उसकी फ्रेंड हाँ बोलती है एंड फिर हमें फाइट के बाद का सीन दिखाया जाता है कि उसकी फ्रेंड बोल रही होती है कि कैसे कोई स्टूडेंट वन शॉट में नॉकआउट कर सकता है। तो फिर पीले बाल वाली लड़की आकर बोलती है यहाँ पर क्या हुआ? तो उसकी फ्रेंड उसका नाम यूजिन बोलती है। सो पीले बाल वाली लड़की का नाम यूजिन होता है। तो फिर यूजिन फिर से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ? फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और यूजिन की फ्रेंड कहती है कि हमें अब डायोन को परेशान करना बंद करना चाहिए और मन में बोलती है कि उसकी आंखें मुझे अभी भी डरा रही है और फिर कांपने लगती है और बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूजिन का भाई और उसके दोस्त चलाते हैं ये स्कूल। फिर हमें स्कूल के स्टेयर्स के यहाँ का सीन दिखाया जाता है कि डायोन नीचे आ रही होती है और फिर तभी कोई तो डायोन को पीछे से मारता है। वो पीछे देखती है कि वो यूजिन थी। यूजिन बोलती है ज़्यादा ओवर एक्ट मत करो कमीनी। डायोन बोलती है अब क्या चाहिए? यूजिन बोलती है चलो मेरे साथ। डायोन बोलती है कहाँ? यूजिन चिढ़कर बोलती है एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई आ गया है तो सब चेंज हो जाएगा? डायोन कांपने लगती है। यूजिन बोलती है चुपचाप चलो वरना तो बेसबक सिखाना पड़ेगा। फिर हमें रिसाइकलिंग स्टेशन दिखाया जाता है और यूजिन जोर से डायोन को लात दे मारती है और वो गिर जाती है। यूजिन बोलती है तुम्हें बताया था ना कि अपना सिर नीचे रखना। डायोन बोलती है तुम ये क्यों कर रही हो? यूजिन बोलती है मेरे सामने इनोसेंट मत बनो, मैं कल का पूछ रही हूँ। और बोलती है तेरे भाई को लगता है कि वो बहुत टफ लड़का है इसलिए हमारी छोटी डायोन ऐसा बर्ताव कर रही है। और आगे बोलती है बहुत खराब है क्योंकि तुम्हारे भाई का नग जैसा वेलकम होने वाला है जेएचएस हाउस में। डायोन पूछती है इसका क्या मतलब है? यूजिन बोलती है क्या तुम्हें पता है जिनको तुम्हारे भाई ने मारा वो मेरे भाई के दोस्त थे और वो अभी तुम्हारे भाई से मिलने गए हैं। डायोन जोर से चिल्लाती है क्या करना चाहती हो मेरे भाई के साथ? फिर यूजिन उसे जोर से चाटा मारती और बोलती है ए चुप और अपना मुंह बंद कर। इस सीन में डायोन के साथ बहुत बुरा हुआ। इससे डायोन रोने लगती है। रोते रोते बोलती है आइजिन खतरे में है मेरे वजह से। और फिर डायोन गुस्से में दांत चबाती है और उठकर भागने लगती है। पीछे से यूजिन आवाज देती है मुझसे कहाँ भागोगी? फिर हमें थर्ड ईयर आइजिन की क्लास दिखाई जाती है। सब लोग देख रहे होते हैं। वो दो बदमाशी देख रहे होते हैं कि वो मोटा लड़का और दूसरा स्टूडेंट उन्हें आइजिन ने मारा था वो आए हैं। आइजिन उन्हें देखता है और एक बाल बिखरा स्टूडेंट आता है। फिर डायोन वहाँ आती है और चिल्लाती है आइजिन और वो खौफ रही होती है। आइजिन बोलता है डायोन और जब वो उसकी बहन को देखता है उसके चेहरे पर मारने का निशान, कपड़े गंदे ऐसे देख रहा होता है। तभी बिखरे बाल वाला स्टूडेंट बोलता है तेरी बहन तेरे लिए यहाँ तक भागती हुई आई और मेरी बहन उसका काम करने के लिए बोलती है। यूजिन आती है और बोलती है जब तुम पिटोगे तब मैं तुम्हारी परवाह करूंगी। फिर सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि डायोन दरवाजे पर खड़ी है और आइजिन को देख रही है और आइजिन डायोन को। सो ये चैप्टर यही ख़त्म हो जाता है और ये चैप्टर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं तुम बताना। और फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर नहीं देखा तो उसे हमारे चैनल पे जाके देख लो। आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। अगर मैंने स्पॉइलर दे दिया तो आगे का चैप्टर देखने में मज़ा नहीं आएगा, तो हम आगे चैप्टर 4 में ही देखेंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर याद से कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।